हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आ गया मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, जो कि मेरा नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, और वही काम बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 9वें हिस्सा को कितने दिन में पूरा करेंगे। यही मेरा क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो आइए देखते हैं कि इसका सलूशन कैसे है। इसका सलूशन करते हैं ट्रिक के साथ। तो मेरा दक्षता है ए, बी और सी। इसके दक्षता हमको दिया है 2, 5 और 3। इसका बहुत लोग करेंगे, इसके एलसीएम निकालेंगे, इसके एलसीएम से भाग देंगे। भाग करते करते आधा टाइम ख़त्म हो जाएगा। इसका शॉर्टकट ट्रिक है, इन तीनों को जोड़ दीजिए। 5, 2, 7 और 3, 10। टोटल हुआ 10, यानी तीनों मिलके 10 काम कर रहे हैं। तो जब तीनों मिलके 10 काम कर रहे हैं तो फिर 27 दिन में कितना काम कर रहे हैं, इनको 27 से हम गुना कर देंगे। हमारा आंसर आएगा कितना, 270। जब 27 दिन करेंगे तो 270 आंसर आएगा। लेकिन बोला है कि 270 काम नहीं करना है, बोल रहा है कि बी और सी दोनों मिलकर 4/9 काम कितना करेंगे। 270 का 4/9 निकाल ले रहे हैं। 4/9 होगा 9 एकम 9, 9 तिरका 27, एक 0 आ जाएगा। अब इसको इसमें गुना कर दीजिए, 3 चौका 12 यानी 120। मेरा 270 का 4/9 हो गया 320। अब बोला है 320, सॉरी 120। अब बोला है कि बी और सी मिलके कितना करें। बी और सी यहाँ कितना कर रहे हैं, बी कितना कर रहे हैं 5, सी कितना कर रहे हैं 3, यानी दोनों मिलके 8 काम। तो आप इसमें 8 से भाग लगा दीजिए, इसको काट लीजिए। 8 एकम 8, 15 8 120, अर्थात आंसर हो जाएगा 15 दिन। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि राम ने 624 में 2 वस्तुएं खरीदी, और उसने एक वस्तु को 14% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 14% हानि पर बेचा। यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है तो उनका लागत मूल्य का अंतर रुपया में कितना होगा। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। माना एक्स नहीं, ए बी, ए गुने कितना बोला है 14% हानि, यानी 84% बराबर है कितना 14% लाभ के, यानी 114%। तो इसको हमने ए माना है, इसको हमने बी। तो इसको आप काट लीजिए, ए परसेंट से ए परसेंट ख़त्म हो जाएगा। इसको आप काट लीजिए, रेशियो में कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 3 दूना 6, 43 हो जाएगा। इसको आप 2 से काट लीजिए, 2 पचे 10, 7 दूना 14, 57 हो जाएगा। तो हमारा ए बटा बी का मान आ गया, ए का मान हो जाएगा 57 और बी का मान हो जाएगा 43। लेकिन दोनों का ये हमारा क्रयमूल हो गया, दोनों का क्रयमूल हमको दिया है कितना 624। तो इसका सम देखते हैं कितना है। इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 7 3 10 का 0 हाथ में 1, 5 9 1 10, यानी हमारा सम आ रहा है 100। इस 100 का मान हमको दिया है कितना 624 दिया है। देखते हैं कितना गुना है। इसको आप गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 6.24, इतना गुना आएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्रयमूल नहीं पूछा है, पूछा है इसका लागत मूल्य का अंतर, यानी दोनों क्रय मूल्य का अंतर पूछा है। तो इसका अंतर देखिए कितना है। 7 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 7 में से 3 जाएगा आपका हो जाएगा 4, और 5 में से 1 गया हो जाएगा 1, यानी 14 का अंतर आ रहा है। तो इस 14 में आप इसका गुना कर दीजिए, 6.24 का गुना कर दीजिए। तो 14 चौका 56 का 6 हाथ लगा 5, 14 दूना 28 और 5 8 5 13 33, 33 का 3, 14 छक 84 या 3 87, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक यहाँ दशमलव लगा देना है। यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 8736 ऑप्शन बी में करेक्ट है। यही है मेरा राइट आंसर। चलिए
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। आइए दोस्तों, आ गया मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपया 550 है। एक दुकानदार इस पर 20% का छूट देता है और इसके बाद भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह इसे 470 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 550 रुपये में बेच रहा है तो उसे 20% छूट देता है और छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है। तो हमसे उसका लाभ नहीं पूछा है, बोला कि उतना में नहीं बेचेंगे। अगर हम इतना में अगर बेच रहे हैं 470 में तो फिर उसका लाभ कितना होगा। जो इसमें 10% का लाभ होता था तो उतना लाभ नहीं चाहिए उसको। अगर बोल रहा है कि हाँ 470 में बेचने पर कितना का लाभ होगा, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है MP/CP बराबर इसका होता है 100 प्लस और नीचे 100 माइनस। तो इसे आप वैल्यू पुटिंग कर दीजिए। मार्क प्राइस यानी MP का मतलब होता है मार्क प्राइस, जो कि हमको दिया हुआ है कितना 550 का मेरा मार्क प्राइस हो गया। और CP हमको पता नहीं है यानी CP यहाँ पर लिख लेंगे। और इसके बराबर हमको दिया हुआ है कितना, बोला कि 20% की छूट यानी तो छूट की जगह पे लिखेंगे तो छूट का मान हो गया 80। अब बोला है कितना लाभ यानी 10% का लाभ कमाता है। 10 का लाभ यानी 110। तो इसको आप काट लीजिए। ये 0 से ये 0 खत्म, 11 कम 11, 11 पचे 55 यानी 1 का मान आ गया 5। अब इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 पचे 40 यानी मेरा CP आ जाएगा। इसमें आप इसमें गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 8 पचे 40 यानी हो जाएगा मेरा 400 CP हो जाएगा। लेकिन बोला है कि इतना में नहीं बेचेंगे, हम इतना में बेचेंगे। इतना का मानो हमको बोला है कि 470 में बेचना है। तो जब 470 में बेचेगा तो 70 रुपये का लाभ होगा, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। लेकिन कितना पर लाभ हो रहा है 400 पर, तो इंटू 100 पर कितना, आप 2 0 से 2 0 खत्म और इसको आप इसमें गुना कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 4 1 कम 4, कितना बचा इसमें 3, तो 7 चौका 28। इसमें अब दशमलव में जा रहा है तो हमें ऑप्शन में ही देखना है। ऑप्शन में देखे हमारा दिखाई दे रहा है इसमें 17। जब हमारा एक ही में 17 दिखाई देगा, हमारा पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। 17.5% यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व ऐसे पूरा सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आया था 28 आया था। 7 चौका 28, बचा कितना 2 में आपका 4 तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव आएगा तो हो जाएगा 20 यानी 4 पचे 20 यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17.5। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर में दिखाई दे रहा है, यही राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, अगर मेरा कंटेंट आप लोग को अच्छा लग रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी तरह आगे भी और क्वेश्चन मिलता रहे। जो कि हर बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन देख करके क्वेश्चन छोड़ के भाग जाता है, ताकि उससे बन नहीं पाता है। इसका सबसे बेस्ट ट्रिक है, सबसे आसान ट्रिक है। कम समय में अगर आपका प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगा, बनाने का सहूलियत अच्छा रहेगा, तो आप बहुत जल्दी समय में कर सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। आइए आ गया मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है कि एक विभाजन की क्रिया में भाजक भागफल का 32 गुना और शेषफल का 12 गुना। यदि शेषफल 56 है तो भाज्य क्या होगा। इसका एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यही मेरा इसका फार्मूला होता है। तो इसमें भाजक और भागफल किसे बोलते हैं, ये हम लोग छोटे छोटे में पढ़े हुए हैं। देखिए ये होता है मेरा भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, और नीचे जो होता है वो हमारा होता है शेष। तो यही हमको दिया हुआ है, हमको शेष दिया हुआ है कितना, शेषफल हमको दिया हुआ है कितना, शेषफल है 56। तो बोला क्वेश्चन कि भाजक भागफल का 32 गुना और शेषफल का 12 गुना। तो शेषफल यानी है 12 गुना, तो शेषफल 56 है, इसका 12 गुना कर दीजिए। 12 छक 72 का 2, हाथ में 7, 12 पचे 60, 60 67, इतना हो गया मेरा भाज्य।
इतना हुआ मेरा भाज्य। लेकिन अब बोला कि इतना ही नहीं, बोला है कि इसमें 32 गुना है शेषफल का। अब ये जो है आपका शेषफल का 32 गुना है, शेषफल का 32 गुना, तो इसमें 32 से भाग कर दीजिए। 32 से इसमें भाग करेंगे तो देखिए क्या आता है, 32 दूना 64, आपका 3 ऊपर से आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, फिर आ गया 32 से कम 32, यानी मेरा भाज्य कितना आ गया 21, नहीं भाजक आ गया 21। तो अब इसका आप सॉल्व कर लीजिए। टोटल 672 आया है, और 672 में हमको 21 से गुना करना है। 21 से गुना कर दीजिए। 2 1 कम 2, 7 1 कम 7, 6 कम 6, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 4 हाथ में 1, 6 दूना 12, 1 13। इसको जोड़ लीजिए। 2 7 4 11 के 1 हाथ में 1, 6 7 10 11 के 1 हाथ में 1, 13 1 14। और जो मेरा शेषफल था कितना 56 शेषफल था, तो इस शेषफल को इसमें जोड़ दीजिए। 6 2 8, 5 1 6, 1 और 14। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा 14,168। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, कैट में दिखाई दे रहा है 14,168। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जय हिंद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।